फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप सभी का हमारे और आपके चैनल शिक्षक महोदय पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और बच्चों कैसे हो, धूम मचा रहे हो धमाल के साथ कि नहीं? अपने अपनी जगहों पे क्या धमाल मचा रहे हो कि नहीं? थोड़ा कमेंट बॉक्स पे थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो यार। और जिस तरीके से धमाल मचा रहे हो ना, धूम मचा रहे हो, कौन? धूम 5 या धूम 6? कहोगे सर यार धूम 6 भी बहुत कम है, हम तो धूम 10 मचा रहे हैं। गुड, मचाते रहो उसी तरीके से, धूम मचाते रहो, लेकिन उसी तरीके से क्या, थोड़ा पढ़ भी लो यार। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या हम लोग, रेडियन। तो डिग्री के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट जो क्लास था उसके बारे में हम लोगों ने सीखा कि डिग्री क्या है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जिसमें डिग्री और रेडियन की पहचान आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, अभी हम लोग रेडियन समझ लेते हैं, रेडियन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेडियन। तो पहले देखेंगे ये रेडियन है क्या। ठीक है, तो रेडियन कुछ नहीं, जस्ट आप इसको क्या बोल सकते हो, ये मेजर करता है। क्या करता है? ये मेजर करता है, यूनिट बोल सकते हो भाई, यूनिट एंगल ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, मतलब रेडियन क्या करेगा, बस एंगल को मेजर करेगा। और एंगल को कितने तरीके से बच्चों हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? थीटा। मान लीजिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, थीटा। तो डिग्री में अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, डिग्री तक से मेजर किया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, रेडियन से भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपको लिए क्या है, एक नया वर्ड है रेडियन सीखने के लिए। तो चलिए, तो रेडियन है क्या, तो आपको बता दिया है, ये एक तरीके का कुछ नहीं, बस रेडियन क्या है, एंगल को मेजर कर सकता है। अच्छा, जब अगर ये एंगल को मेजर कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि 1 रेडियन इक्वल टू 1c। अभी देखो ये 1c का मतलब क्या, c जो है आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब इसका क्या है, पहचान क्या होगी कि ये जो एंगल है ये थीटा यानी डिग्री जो है, थीटा जो है डिग्री में नहीं है। ये जो थीटा जो हमको एंगल देगा जो c लिखने पे, ये हमें बताएगा कि ये जो डिग्री है नहीं, ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है, क्योंकि यहाँ पे c है। तो एंगल जो हमें मिल रहा है वो रेडियन में मिल रहा है। तो देखिए कैसे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने कोई एक सर्कल जैसा कुछ बनाया। ठीक है, ये मान लीजिए हमने सर्कल बनाया और हमने क्या किया कि एक पॉइंट से हमने एक रेडियस ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया r, और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया O से, हमने एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे A। ठीक है, और हमने यहाँ A से क्या कर दिया, एक B की तरफ मैंने एक ले लिया आर्क। ठीक है, और यहाँ से O पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से मिला दिया। तो ये भी हमारा R और ये भी हमारा R, यानी OA इक्वल टू R और OB इक्वल टू R, दोनों हमारे लिए रेडियस। लेकिन आपको मैंने बताया था कि भाई ये क्या होगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो हम जाने और आप भी जाने कि ये भी क्या है, आर्क है। क्या है ये? आर्क ऑफ, हमने क्या किया, यूनिट लेंथ ले लिया। क्या ले लिया? यूनिट लेंथ। और अगर हमने यहाँ पे इस वाली की बात अगर करें कि अगर हमने इसको 1 यूनिट ले लिया है, क्या ले लिया, 1 यूनिट, तो इसका जो एंगल बनेगा ना बच्चों, वो भी यहाँ पे यूनिट रेडियन बनेगा। क्या बनेगा? यूनिट रेडियन, यानी यूनिट लेंथ। मतलब अगर एक यूनिट है, मतलब 1, अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है सपोज, या 1 मीटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आर्क, तो यहाँ से जो एंगल भी बनेगा वो भी 1 रेडियन मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर ले लिया तो एंगल भी आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 2 रेडियन। तो मस्त यहाँ पे क्या हो गया, आप क्या बोल सकते हो कि भैया जो ये रेडियन है इसकी आर्क के कैसा हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे जैसे आर्क बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे इसका एंगल मतलब रेडियन बढ़ेगा। आ रही पसंद में? क्योंकि यहाँ जो सी से हम लोगों ने क्या बताया, ये डिग्री नहीं है बच्चा, ये एंगल डिग्री में नहीं हो रही है मेजर। ये जो एंगल हो रही है ये सिर्फ डायरेक्टली आपका रेडियन में हो रहा है मेजरमेंट।
आई बात समझ बच्चों। उसी तरीके से अगर हम इसमें क्या कर दे, इस O पॉइंट से क्या कर दे, एक और हमने एक C पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, C पॉइंट ले लिया, ठीक है बच्चों। आर यहाँ से मैं निकाल देता हूँ आर, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये भी आर है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी अगर सेंटर पॉइंट से अगर किसी भी ये सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट बना दे तो क्या होता है, सभी रेडियस होगा, तो ये भी क्या है, रेडियस है आपका, ठीक है। तो अब इस टाइम पे मैंने क्या किया कि अगर बी से सी की बात करें, क्या बच्चों, अगर बी से सी की बात करें कि भाई ठीक है भाई सर, ये भी क्या हो गया मेरा बी से सी की तरफ, ये कितना है, ये भी मेरा आर्क क्या है, 1 यूनिट लेंथ है, क्या है, आर्क ऑफ यूनिट लेंथ है मेरा, ठीक है। तो ये भी कितना डिग्री बना रहा होगा हमारा, ये भी बना रहा होगा 1c, डिग्री नहीं 1c, तो मतलब 1 रेडियन बना रहा होगा बच्चों, कहां से कहां, B से C की तरफ। अगर उसी तरीके से बच्चों अगर हम बात कर ले, कैसा बात, तो भाई यही बात कर ले कि भाई अगर हम यहां से बोले कि सेंटर पॉइंट से अगर हम फिर से हमने यहाँ पे कोई, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे कोई D पॉइंट ले लिया, ठीक है, और अब हम बात कर दे यहाँ पे कि भाई इनके बीच में क्या बन रहा होगा, तो ये क्या है, ये भी आर्क है हमारा, क्या है, ये भी आर्क है, ठीक है। तो ये भी आर्क कैसा, तो आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे ये डिग्री कितना बन रहा होगा, सॉरी डिग्री नहीं, ये रेडियन है, याद रखिए, ये भी कितना बनेगा 1c, कितना बनेगा 1c, ठीक है। तो 1c तो मतलब आपने क्या है सर, ये भी 1 यूनिट लेंथ बन रहा है, इसलिए 1 यहाँ पे रेडियन बना, यहाँ भी यूनिट लेंथ है तो यहाँ पे भी 1 रेडियन बना, ये भी 1 रेडियन है तो ये भी कितना था 1 लेंथ था, तो 1 यूनिट लेंथ का, तो ये भी यहाँ पे डिग्री कितना बना 1 यूनिट बना। तो अगर हम बात कर ली डायरेक्टली यहाँ टोटल एंगल कितना बना और टोटल यूनिट लेंथ कितना है, तो बताओ टोटल यूनिट लेंथ कितना है, ए से लेके डी तक की बात की जाए कि टोटल अगर हम पूछे यहाँ पे कि भैया बताओ कि टोटल आर्क ऑफ यूनिट लेंथ कितना है, तो आप क्या बोल पाओगे, टोटल यूनिट लेंथ 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 यूनिट लेंथ हो गया। आ रही है बात बच्चों समझ में, ये क्या हो गया 3 यूनिट लेंथ हो गया। अगर उसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों अभी कि अब बताओ कि टोटल रेडियन कितना बना, तो ये टोटल आर्क ऑफ लेंथ कितना, किसका पूछ रहे हैं, A to D, भाई ए से लेकर डी तक कहीं तो मैं पूछ रहा हूं, पूरा थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। उसी तरीके से अगर बात की जाए टोटल क्या रेडियन कितना बना बच्चों, टोटल रेडियन, ठीक है, तो टोटल रेडियन ऑफ ए टू डी। तो अगर ये मैंने क्या बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यूनिट लेंथ जो है आर्क का यूनिट लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियन के। तो अगर ये 3 यूनिट है, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर 3 यूनिट है, तो आप ही बता सकते हो क्या कि भाई अगर हम बात करें कि टोटल कितना होगा, टोटल ये टोटल हो जाएगा 3c, मतलब 3 रेडियन हो जाएगा बच्चों। तो यहां से एक बात क्या निकल के आ रही है कि अगर सपोज हम बात करें कि भाई अगर ये पूरा का पूरा, हाँ कितना, पूरा का पूरा हमको पता है कि ये कितना होता है, यहां से अगर यहां चले, यहां से लेके यहां तक पहुंचे, इस पॉइंट तक पहुंचे, सपोज कहां ABCDEF, सपोज हमने यहां पे F तक पहुंचे, तो A से लेके F तक पता है आपको कितना होता है रेडियन, तो पाई, यहां से यहां तक देख लो ना, आपको पता है ना पाई होता है ना। तो अगर हम पूछे यहां से यहां तक का टोटल रेडियन बताइए बच्चों, तो बोलोगे आप पाई। अगर मैं पूछूं कि भाई यहां से लेके यहां तक कितना यहां पे यूनिट लेंथ है, तो आप बोलोगे पाई यूनिट लेंथ है। आ रही है बात समझ में। उसी तरीके से अगर हम गहराई से और बात कर ले कि यहां से फिर यहां से लेके यहां तक अगर बात करें तो ये कितना लेंथ हो जाएगा बच्चों, तो बोलोगे भैया सर अगर ये यहां से यहां तक पाई है तो ऑब्वियसली ये भी यहां से यहां तक कितना होगा, पाई रेडियन होगा। सीधी सी बात है, कितना रेडियन होगा बच्चों, तो पाई रेडियन। अगर अब मैं पूछूं कि इसका यूनिट लेंथ कितना है, आर की यूनिट लेंथ क्या है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो यहां से बच्चों क्या
कि भाई ये भी पाई यूनिट लेंथ होगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में? खोपड़े में बात घुसी बच्चों। तो अब मैं पूछूं कि सर्कल का टोटल रेडियन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 2 पाई। क्यों? क्योंकि ये एंगल यहां से 2 पाई और यहां से भी पाई और पाई प्लस 2 पाई, तो रेडियन हो गया 2 पाई। और उसी तरीके से आर्क लेंथ पूछे तो क्या बोलोगे? भाई आर्क लेंथ हो गया यहां से क्या? तो भाई 2 पाई यूनिट लेंथ। तो अब हम यहां से देखिए कुछ लिखने जा रहे हैं बात को, तो उसको ध्यान से देखिए, ठीक है? तो अब हम यहां से क्या लिख पाएंगे बच्चों यहां से? ठीक है, देखो रेडियन मतलब क्या है यहां पे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट ओके बच्चों। तो मतलब क्या? यूनिट सर्कल यहां से लिख सकते हैं। मतलब क्या कि जो एंगल हमने जो बढ़ाया मतलब क्या? एंगल जो बढ़ाया गया है किसके थ्रू? तो भाई इस आर्क के थ्रू। भैया यहां से यहां तक एंगल बनाया गया है किसके थ्रू? तो यही आर्क था ना जो हमने बनाया था। फिर यहां से यहां इस आर्क की वजह से, यहां से यहां जो एंगल है इस आर्क की वजह से। आर्य बात में अगर टोटल एंगल की बात करें तो टोटल जो आर्क है ये इसकी वजह से बनाई है। आर्य बात में बच्चों, तो ये हो गया आपका रेडियन यहाँ पे। अगर बात कर ले भैया कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे भाई? अगर बात कर ले कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कंप्लीट रेडियन, नॉट रेडियन, कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्योंकि ये पूरी की पूरी बात कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन मतलब पूरा चक्कर रेवोल्यूशन। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा अगर हम बात करें लेंथ ऑफ आर्क मतलब पूरा का पूरा मिला दे, मतलब पूरा आर्क यूनिट लेंथ मिला दे, ये पूरा का पूरा आर्क है। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा मतलब क्या हो गया? सरकमफ्रेंस बन गया। सरकमफ्रेंस ऑफ ये किसके बराबर होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब यही हुआ कि भाई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन यही हुआ मेरा पूरा इस आर्क का, ठीक है? और ये किसके बराबर होगा बच्चों? तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कल चैप्टर में, 9th क्लास में ही पढ़ चुके हो आराम से, ठीक है? तो इसको अब हम कैसे लिख पाएंगे? तो अब इसका हम ऑलरेडी यहां से लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या? तो 2 पाई आर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर, मतलब जितना एंगल 2 पाई और टोटल रेडियस, तो 2 पाई आर हो गया और यूनिट यही आपका हो गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये किसके बराबर हो गया? तो ये इसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? आप लोग इसको समझना अच्छे से बच्चों, ठीक है? अब आप बात कर लेते हैं कि अब जैसे मैंने बताया कि भाई 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू कितना? मैंने क्या बताया था कि अगर ये 1 यूनिट का लेंथ है तो रेडियन भी कितना होगा? 1 रेडियन होगा। कितना होगा बच्चों? तो 1 रेडियन। मैंने सी लिखा, देखो भाई सी है तो 1 रेडियन। तो 1 रेडियन मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, तो 2 यूनिट में कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियन के? तो ये भी हो जाएगा 2c। उसी तरीके से, ठीक है ना? ये कितना? तो 1 रेडियन मतलब क्या? इसको लिख सकते हो 1 रेडियन और 1 रेडियन और 2 रेडियन। उसी तरीके से बात करें 3 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या लिख सकते हो बच्चों? 3c मतलब और 3 रेडियन। यही है ना इसका मतलब बच्चों? 3 रेडियन। उसी तरीके से अगर हम बात कर ले भाई, यहां से आते जा रहे हैं यहां से, ठीक है? कहां तक पहुंचे भैया? तो भैया हम बात पहुंचे 2 पाई, पूरा कंप्लीट कर लिए हम। तो 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या लिख पाएंगे? 2 पाई सी मतलब और 2 पाई रेडियन।
आ रही बात बच्चों समझ में? तो क्या हो जाएगा 2 पाई यूनिट लेंथ पे हमारा हो जाएगा 2 पाई रेडियन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, और आपको पता है कि 2 पाई यूनिट लेंथ क्या है बच्चों। तो 2 पाई यूनिट लेंथ आपको मैंने बताया है, ये क्या है टोटल भाई, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है। कब कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है? जब ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, मतलब पूरा का पूरा जहां से चले स्टार्ट किए ये पूरा तक वहीं पहुंच गए, यानी पूरा का पूरा एक चक्कर काट लिए। टोटल यहाँ पे क्या कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे बात समझ में आ गई। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू, अब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब क्या 360। अब क्या बोल पाओगे यहां से बच्चों, इक्वल टू क्या लिख सकते हो 360 डिग्री, क्योंकि यहां डिग्री भी आ जाता है। आप पढ़ चुके हो सर्कल पे, टोटल अगर डिग्री की बात की जाए तो मतलब कितना 360 डिग्री, और अगर रेडियन में बात की जाए तो 2 पाई आ गया भाई, पाई आ गया, क्योंकि अभी तक हम लोग डिग्री में पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं पाई यानी रेडियन। तो देखो भैया रेडियन में है, तो मतलब क्या लिखा है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है, अगर डिग्री में बात की जाए तो 360 डिग्री, और अगर रेडियन में बात की जाए तो 2 पाई। आई बात समझ में? ये हमारा था बच्चों रेडियन। हम आगे समझेंगे कि कैसे कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करें बच्चों। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए अच्छे तरीके से। बात की जाए कि रेडियन निकालेंगे कैसे सर, तो उसके लिए है फॉर्मूला बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नू प्यारे बच्चों। रेडियन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट अभी थ्योरी क्या देखा कि भाई जो एंगल है रेडियन वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आर्क ऑफ लेंथ और बचे कुचे रेडियस उसी पे, और कुछ तो दिख नहीं रहा था वहां पे। तो सीधी सी बात है कि अगर उन तीनों में अगर हम रिलेशन दिखाने जाए, क्या एंगल, आर्क और रेडियस, यही 3 थे हमारे उस सर्कल पे, तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे अपन। तो मान लीजिए कि हमारा कुछ सर्कल कुछ इस तरह से है, ठीक है बच्चों। तो अब मान लीजिए यहां पे हमारा सेंटर है बच्चों O, और हमारा ये पॉइंट है A। अच्छा बच्चों, और मैंने क्या किया बच्चों, यहां से हमने ये दूसरा पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया B। तो अपन ने क्या किया कि कुछ नहीं, इस AB को क्या एक आर्क कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया? कंसीडर आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क ऑफ लेंथ है, लेंथ का आर्क है, और इसे जो हम सिंबल को डिनोट करने जा रहे हैं ये हमारा है L। क्या है बच्चों? L, ये हमारा L हो गया। और ये जो एंगल है बच्चों इसको आप समझ लो थीटा। थीटा ये नहीं बोल रहा कि ये है डिग्री, क्या ये डिग्री नहीं है बच्चों, ये थीटा। और एंगल अभी हम लोग जो बात कर रहे थे निकालने के लिए रेडियन में, तो ये थीटा जो एंगल है रेडियन में निकालने जा रहे हैं बच्चों। और ये जो डिस्टेंस है O से लेके A तक, ये तो आपको पहले से ही पता है रेडियस मालूम है। हमारे बच्चे टैलेंटेड है। तो बच्चों अब इसे देख के अगर हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं कि भाई तीनों में मतलब क्या एंगल, रेडियस और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है जिसे हम L से डिनोट कर रहे हैं, तीनों में अगर रिलेशन दिखाया जाए तो क्या दिखा सकते हैं बच्चों? तो रिलेशन बिटवीन थीटा जो कि किस में है, रेडियन में है बच्चों। ठीक है, इसको थीटा C लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रिलेशन बिटवीन थीटा एंगल थीटा L एंड R। तो अब हो जाएगा बच्चों बात कैसा, थीटा मतलब C इन रेडियन में बच्चों,
कैसा बात करते डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू L बाई R लिखेंगे बच्चों। आ रही पसंद में? तो यही है बच्चों, यही इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल पाएंगे रेडियन। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हमने 2 यूनिट का क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क, और रेडियस दे रखा है 2 रेडियस, तो रेडियन क्या होगा बच्चों? तो कुछ नहीं, 2 जो यूनिट आर्क लेंथ जो रखा है 2 यहां रख दो, आर जो रखा है 2 यूनिट का रेडियस तो वो यहां रख दो, तो 2 डिवाइड बाई 2 कट होके 1 आ जाएगा, मतलब एंगल आ जाएगा अपन का 1 रेडियन। तो इस तरीके से बात निकाला जाता है रेडियन को। तो यही आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेयर L इक्वल टू यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। तो या फिर मैं इसको रफ करके अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो बच्चों फिर आप लोग भी मिस्टेक करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहां पे क्या, तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और ये आर हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, ओके बच्चा। और हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे कि जो L है, ठीक है, जो ये होगा मतलब L एंड R शुड बी आर बोथ, L और ये L और ये R बोथ शुड बी इन सेम यूनिट, मतलब शुड बी इन सेम यूनिट, दोनों का जो यूनिट होगा वो तो बच्चा लोग सेम होगा भाई। आर्क ऑफ लेंथ बोले तो 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी हमारा 2 मीटर 2 सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब मीटर या सेंटीमीटर। तो जो मीटर सेंटीमीटर हम रेडियस ले रहे हैं वही यूनिट हम लेंथ ऑफ आर्क के लिए ले लेंगे बच्चा, और वहां से निकाल लेंगे क्या, थीटा। अपन लोग क्या करेगा बच्चा, थीटा निकाल लेगा यहां से। और बात करने जा रहे हैं बच्चों यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, तो कहीं जाना नहीं, क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं अब भी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेके आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। वो क्या है बच्चों कि अब हम क्या बोल सकते हैं अपन लोग कि दी मिनट, अब हम क्या बोलेंगे बच्चों कि अगर बात कर दिया जाए कि भाई आप बताओ, किसी ने पूछा कि दी मिनट हैंड ऑफ ए वॉच मेक 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। ये आपको याद रखना है पॉइंट बच्चों, क्या कि जो हमारा मिनट वाला जो हैंड वॉच होता है, हैंड वॉच मिनट वाला, तो वो देखो वो मिनट हैंड वॉच क्या करता है बच्चा, वो एंगल बनाता है कितना, तो 6 डिग्री बनाता है। देखो 6 डिग्री एंगल बनाता है बच्चों, कितने मिनट में बनाता है बच्चों, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है बच्चों। तो याद रखो बच्चों, ठीक है, मेमोरी बूस्ट कर लो अपना कि 6 डिग्री जो बनाता है वो 1 डिग्री एंगल में बनाता है। अब बोलो बच्चा ये कैसे आया सर, 1 ही मिनट में 6 डिग्री एंगल ही बनाता क्या बात, लेकिन बताओ तो सर कैसे बनाता। तो अपन लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में, टेंशन नको लेने जाओ बच्चा, क्योंकि अगर हम बात कर लें कि ये हमारा क्या है, वॉल वॉच है, वॉल घड़ी है, जो दीवार है ये हमारा क्या है, वॉल है, जिसपे मैंने घड़ी बना के यहाँ पे रख दिया है। तो अब आपको पता है ये 12 होता है, ये मान लो 1 होता है, 2 3 फिर 4 5, ये 6 7, इधर 8, और ये देखो बच्चा 9, फिर 10, इधर से बच्चा 11,
इधर से बच्चा, अरे गलत हो गया बच्चा, ऐसे नहीं करने का, इधर तो 12 ऑलरेडी मैंने दे रखा है बच्चा, तो इधर नहीं, थोड़ा डिस्टेंस पे देने का। ये मान लो 10 है बच्चा, ये हो गया हमारा 11 बच्चा, ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ याद आया? ये हो गया हमारा क्लॉक, ठीक है, वॉल क्लॉक। और आपको पता है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सुइयां होती है, कैसी होती है छोटी सुइयां? ऐसे, और ये बड़ी सुइयां होती है ऐसे। और अगर बात किया जाए कि इन दोनों के बीच में कितना मिनट होता है बच्चा, 1 से 2 के मिनट में, अगर ये बड़ी सुई कांटा मिनट की अगर यहाँ था और यहाँ आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? ये हो गया 5 मिनट बच्चा। अभी ये 2:05 हो रहा है और यही मिनट की सुई इधर आ जाए तो बोल देते हैं बच्चा 2:10 हो गया है। मतलब मिनट कितना इंक्रीज कर गया बच्चा? 5 मिनट इंक्रीज हो गया है। तो कैसे? तो देखो बच्चा, इन दोनों के बीच में कितना, देखो 1, इधर से आया 1 2 3 4, इधर 5, तो दोनों के बीच में कितना है बच्चा? टिक 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 टिक, यहां चलेगा टिक टिक 1, फिर 2 3 4 5। आ रही बात बच्चा समझ में? कितने आ गए? दोनों के बीच में टिक 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 5 हो जाएंगे बच्चे। 5 जैसे ही करेंगे तो ये आके 1 से बड़ी वाली सुई 1 से लेके 2 पे आ जाएगी। तो अभी बज के हो रहा है कितना? 2:05। और जैसे ही यहाँ से बड़ी सुई यहाँ आ जाएगी तो 2:10 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है 12 से, और ये स्टार्ट हुआ चल के यहाँ से, ये वाली जो घंटे की जो सुई है 1 से 12 से शुरू हो के फिर वापस 12 तक पहुँच गई। तो आपको पता है क्या कि एक पूरा का पूरा एक सर्कल बन गया। तो कहने का मतलब कि आपको पता है कि इन 12 आवर्स, क्या इन 12 आवर मेक्स, इन 12, जब 12 आवर पूरा मिल जाते हैं, 12 आवर होने के बाद क्या बनाता है? 12 मेक्स 360 डिग्री। कितना बनाता है? 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है बच्चा, याद रखो। पता है ना, यहाँ से शुरू बात है पूरा का पूरा सर्कल बना। अब पूरा का पूरा सर्कल बना मतलब कितना? 360 डिग्री। अगर डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री। तो आप ही बताओ बच्चा कि 1 आवर्स में वो कितना घंटा बनाएगा, कितना डिग्री बनाएगा बच्चा? तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, तो कट होके कितना हो गया बच्चा? आप ही बता दो। तो ये हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री हुआ बच्चा, ठीक है। यहां तक तो बात आ गई समझ में, ठीक है। तो 1 घंटे में जब ये स्टार्ट हुआ 2 पे है मान लो, अब ये 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा भैया? तो देखो, अब 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है, ओके। तो अब बताओ कि अगर हम 5 टिक करें, टिक 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 1 1 1 1 2 3 4 5, तो 5 टिक में ये कितना बनाता है बच्चा? 30 डिग्री। तो 1 टिक में कितना बनेगा बच्चा? तो ये बनेगा 30 डिग्री डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 6। मतलब 1 टिक, तो 1 टिक मतलब 6 डिग्री बना रहा है। मतलब यहां से यहां तक जैसे ही आएगा बच्चों ये घंटे का सुई, इनके बीच में जो बनेगा एंगल वो 6 डिग्री बनेगा। फिर यहां से यहां जो आएगा बच्चों वो बनाएगा अपन 6 डिग्री। फिर यहां से यहां आएगा बच्चों वो बनाएगा 6 डिग्री। फिर यहां से यहां 6 डिग्री, और यहां पे आते आते इसका हो जाएगा 6 डिग्री। तो ये पूरा मिलकर कितना बन गया बच्चों? ये हो गया 30 डिग्री बच्चा। 30 डिग्री बना ले रहा है बच्चा। आई बात समझ में यहाँ पे बच्चा? ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा कि मिनट की जो हैंड की वॉच टाइम जो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे जो है घंटे वाली सुई 12 मतलब मिनट, ये किसकी बात हो रही है? ये मिनट वाली सुई, ठीक है, कांटे की बात हो रही है। यहाँ भी मिनट वाली बात हो रही है बच्चा, यहाँ भी मिनट वाली बात हो रही है, ठीक है। तो एक टिक में यहाँ पे कितना 6 डिग्री निकाल रहा है। तो आप ये चीज याद रखो।
अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं जो बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा अप टू 10 तक में ट्रिग्नोमेट्रिक का सारी वैल्यूज क्या हैं। आज अपन लोग यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करेगा, रिवीजन, बस थोड़ा सा रिवीजन करेगा, टेंशन नको लेने जाओ। थोड़े से बच्चों बेसिक जो 10th में अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। कैसा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जो कि इसका एंगल यहाँ बन रहा है और ये 90 डिग्री है, ये मेरा ए है वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, और इस हाइट को हमने क्या इंडिकेट कर दिया है बच्चों, इस हाइट को मैंने जो इंडिकेट कर दिया है परपेंडिकुलर, और इस वाले को मैंने कर दिया है बेस इंडिकेट, और ये वाले को मैंने कर दिया है हाइपोटेनियस। आपको मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ बच्चों, और कुछ नहीं, आप लोग को ये सब पता है, इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो अगर साइन थीटा की बात करें बच्चों तो पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस तो P बाई H, कॉस थीटा की बात करें बच्चों तो बेस बाई हाइट, ओके। अगर हम tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बात कर ले यहां से cot थीटा, तो cot थीटा पता है ना बच्चों 1 बाई tan थीटा होता है, और 1 बाई tan थीटा के बाद मतलब कर देंगे तो 1 बाई P बाई B, तो B चला जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। उसी तरीके से बात कर ले बच्चों यहाँ पे sec थीटा, ठीक है। तो sec थीटा मतलब क्या, 1 बाई cos थीटा, ठीक है। तो 1 बाई cos थीटा मतलब क्या कि भाई अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो cos थीटा क्या है यहाँ पे, cos थीटा B बाई H, तो 1 बाई यहाँ पे भी देख लो 1 बाई B H, चलो आपको करके दिखाई देता हूँ 1 बाई B H, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा H बाई B, तो sec थीटा क्या आ जाएगा H बाई B, जस्ट उल्टा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से एक बचा हमारा cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, जस्ट उल्टा करेंगे तो sin थीटा P बाई H, तो 1 बाई P बाई H, तो मतलब H ऊपर P नीचे। आ रही बात समझ बच्चों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, ये भी पता है आपको कि साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ बच्चों। अब लिखेंगे एक फॉर्मूला, और कौन सी फॉर्मूला सर, तो लिखेंगे बच्चों अगर हम बात कर लें कैसा, तो देख लो बच्चों बात कर लें यहाँ पे तो कैसा, तो ऐसा कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन कॉस थीटा, ठीक है। फिर बात कर ले यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा डिग्री माइनस थीटा, तो बात कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से बात कर ले, और क्यों, क्योंकि सभी के सभी कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी जो वैल्यू आते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होगा। हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 से चेंज हो रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जो पहले साइन था वो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अब मान लीजिए tan है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरीके से बात कर ले बच्चों कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। आई बात समझ बच्चों। उसी तरीके से बात कर ले यहाँ पे चले जाएं बात करने, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे सेक थीटा। अरे बस समझ में। तो ये हो गया बच्चों कुछ फॉर्मूला जो बेसिक्स था, जो आपको जानना चाहिए था वो है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बच्चों, से थोड़ा सा थीटा का जो एंगल है बच्चा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। कैसे? तो भैया अब बताओ, थीटा यहां पे ले लेते हैं क्या, थीटा। उसके बाद अब हम बात कर लेंगे कौन सा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हम रख लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, उसके बाद 30 डिग्री पे, उसके बाद 45 डिग्री पे, उसके बाद 60 डिग्री पे, उसके बाद 90 डिग्री पे। इतना काफी है बच्चा, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों। ठीक है, तो चलो आज यहाँ पे रिवाइज करके ही जाएंगे, चाहे आज कुछ भी हो जाए। तो ये हमारा हो गया सारे एंगल का बही खाता। तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों, चलो एंगल है ना बच्चों। अब देखो पहले क्या क्या है, तो पहले साइन के बारे में बात करेंगे, है ना बच्चों। पहले साइन के बारे में बात करेंगे, यानी साइन थीटा। ठीक से नहीं आया क्या नजर, तो अपन लोग यहां से फिर से मिटाएगा और अच्छे से लिखेगा साइन थीटा, प्यार से साइन थीटा। उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद क्या लिखेगा बच्चा, टेन थीटा। क्या लिखेगा, टेन थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, कॉट थीटा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, सेक थीटा। टेंशन न को लेने जाओ, ये अभी रिवीजन क्लास चल रहा है बच्चा, कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, धमाल मचाएंगे अपन लोग। अब इनका एंगल लिखेंगे और धमाल मचाएंगे। तो अब हो गया बच्चों यहाँ पे, अब सबका डिग्री लिखेंगे बच्चों। मालूम है आप लोगों को, पता है स्टूडेंट प्यारे हो, तो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री कितना होता है बच्चा, जस्ट 0 होता है बच्चा। साइन 30 डिग्री, जब थीटा का एंगल हम जब यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो क्या देता है रिजल्ट बच्चा, 1/2। 45 डिग्री आता है तो क्या देता है बच्चा, 1/√2। ओ ये हो गया √2। तो अब साइन 60 डिग्री, जब थीटा का एंगल 60 डिग्री रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा बच्चा, तो √3/2। साइन थीटा डिग्री यानी थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री रखेंगे तो क्या देगा बच्चा, 1। अब ये कोस क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा तो क्या देगा बच्चा, 1। तो फिर 30 डिग्री पे क्या देगा, √3/2। ये बीच में वैसे ही वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये बीच का है, तो बीच का ये सा रहेगा, ये चेंज नको होने जाएगा और cos 60 डिग्री हो जाएगा ये 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो कुछ नजर आया भैया आपको, हीरो आप लोग हो हीरो। तो नजर आया बच्चों क्या, कि साइन थीटा में जैसे ही हम 0 डिग्री का एंगल हम बढ़ते जा रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही हमने cos थीटा में आए, तो हम जैसे ही यहाँ पे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू cos थीटा की घटती जा रही है। और ये क्या नजर आ रहा है कि जस्ट जो है साइन थीटा का उल्टा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते जा रहा था और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते जा रहा है। इसका लास्ट यहाँ पे 1 खत्म होता है, इसका स्टार्टिंग 1 से होता है, और ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है बच्चों। cos थीटा का देखो, इसका जस्ट रिवर्स जाओ, वही चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। अरे वाह क्या बात है, ये तो मिल गया आपको, है ना। उसी तरीके से बात करिए बच्चों कि tan थीटा के लिए बात की जाए तो tan 0 डिग्री का 0 हो जाएगा, और इसके बाद 30 डिग्री में क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, 1, और ये tan 60 डिग्री में हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, अरे डिफाइंड और नॉट डिफाइंड मतलब क्या, जैसे मान लीजिए बच्चों 1/0 होता है तो ये क्या होता है, इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, आपको मालूम चला, ये हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड।
और अगर बच्चों मान लो 0/5 हो गए, सपोज यहाँ पे 5 अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आप एक चीज बताओ कि यहाँ पे क्या 1/∞ कर दिया जाए तो इसका वैल्यू आता है 0। तो ये चीज आप 2 चीज याद रखना बच्चों, आपको बहुत ही काम आएगा बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं cot थीटा। तो ठीक है, तो जब cot थीटा की बात करेंगे तो इसका उल्टा आप क्या करेंगे, यहां से उल्टा चलेंगे इसका, तो यहां पे आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका क्या cot थीटा मतलब क्या 1/tan थीटा। देखो भैया 1/tan थीटा, cot थीटा मतलब क्या 1/tan थीटा। तो 1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब उसी तरीके से 1/1/√3, तो आ जाएगा ऊपर की तरफ √3, फिर 1/1 ऐसे, और ये हो जाएगा बच्चा 1/√3, और ये हो जाएगा 1/∞, मतलब ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1/∞ मतलब कितना होता है, ये होता है 0। और जैसे ही इसको करने जाओगे यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू यहाँ रखोगे तो आ जाएगा 0। फिर sec थीटा का बात कर ले यहाँ पे बच्चों। तो sec थीटा आपको पता है बच्चों कि sec थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का उल्टा, जस्ट उल्टा। तो 1/1 का मतलब 1, फिर 1/√3/2 का मतलब 2/√3। उसके बाद वो हो जाएगा बच्चों, क्योंकि sec थीटा क्या होता है, sec थीटा देख लो 1/cos थीटा, तो क्या करना है हमको 1/ करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा √2। ठीक है, अब इसके बाद कर ले यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये 1/0 का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी। और यह बात बच्चा समझ में। cosec थीटा का बात कर ले, तो cosec थीटा में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या sin थीटा। देखो cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा मतलब sin थीटा का वैल्यू 0 में है, तो 1/0, तो ये आ जाएगा बच्चों इन्फिनिटी। और यहाँ पे करेंगे 1/1/2, तो ये हो जाएगा 2, 1/√2, 1/1/√2, तो ये हो जाएगा √2, और 1/√3/2 मतलब 2/√3, और 1/1 का मतलब हो जाएगा बच्चा 1। यही है इसका चक्रगण। तो हो गया इसका मतलब बच्चों, ये हो गया थोड़ा रिवीजन।